हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज आप लोगों की एक नया चैप्टर जो प्रायिकता है, इसको हम आज शुरुआत करने वाले हैं। यह जो वीडियो है हमारा क्लासरूम से ही लाइव चल रहा है। बात कर रहे हैं तो आखिर ये जो प्रायिकता है ये कहाँ कहाँ पर ये पूछता है। तो ये प्रायिकता जो चैप्टर है ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। इतना ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर में हम अगर कम मेहनत करके कम टाइम देकर बहुत अच्छा नंबर हम ला सकते हैं। या तो बोर्ड एग्जाम की बात करें या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, ये सारे एग्जाम में प्रायिकता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे तो जो प्रायिकता है तो हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम में आखिर कितना मार्क्स का पूछता है। तो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 8 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में पूछता है। और जो सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है दो दो प्रश्न। तो एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 2 प्रश्न कितना नंबर का, 4 नंबर का। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से टोटल आप लोगों को जो नंबर बनते हैं इससे, तो टोटल नंबर या तो 12 नंबर या तो 14 नंबर सब मिलाकर बनता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से। तो इसका मतलब है क्या, छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। 1-2 फार्मूला याद रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट याद करना है, 5-10 प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी ये मेरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बात करें तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग तो और सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें सबसे कम समय लगने वाला है। प्रायिकता जो है ऐसे सब्जेक्ट है, तो अगर किसी सब मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट जो 10 नंबर का है उसमें आप 10 दिन समय देते हो और इसमें आप 2 दिन समय देते हो, तो दोनों में बात बराबर आने वाला है। क्योंकि इसमें जो है उतना ज़्यादा नहीं फार्मूला, नहीं कॉन्सेप्ट, नहीं उसमें कुछ थ्योरी, नहीं उतना डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। और कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किस किस टॉपिक को अगर हम रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ताकि मेरा क्लियर हो जाता है, तो सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी बोलेंगे, ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आखिर एग्जाम में जो पिछले 10 साल 15 साल से जो प्रायिकता से प्रश्न बने हैं वो किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम चलते हैं शुरू में प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो इसका परिभाषा होता क्या है, आखिर प्रायिकता किसे कहते हैं। कोई अगर आप लोगों से पूछे तो प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता का अर्थ सिंपल भाषा में अगर हम बताने का प्रयास करें तो इसका अर्थ होता है संभावना। इसका अर्थ क्या होता है, संभावना होता है। और संभावना का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जैसे बात करें हम तो संभावना का अर्थ क्या है, तो या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी संभावना का अर्थ होता है किसी घटना का होने या ना होने का। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब सिंपल बात करें हम तो संभावना है क्या, या तो हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो प्रायिकता का सिंपल अर्थ, सिंपल परिभाषा क्या होता है, तो किसी भी घटना का होने या ना होने की जो संभावना होती है वही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछता है तो प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर आप लोग बताइएगा क्या, संभावना क्या होता है, उसका संभावना होता है। प्रायिकता को हम लोग संकेत में, यानी इस प्रायिकता को हम लोग संकेत में किसके द्वारा लिखते हैं, पी द्वारा सूचित करते हैं, पी द्वारा सूचित करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई घटना है तो घटना को हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं। प्रायिकता को पी और घटना को ई। ई क्यों, ई मतलब होता है इवेंट, और इवेंट का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घटना। पी मतलब होता है क्या, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या, प्रायिकता। यानी इसको संकेत द्वारा हम क्या लिखते हैं, पी द्वारा। अगर बात करें हम तो किसी घटना की प्रायिकता लिखो, तो किसी घटना की प्रायिकता को लिखोगे पी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी घटना की प्रायिकता। तो अगर बात करें हम तो किसी घटना का मतलब होता क्या है, तो कोई अगर तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, कोई प्रयोग कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, तो उससे तुमको जितना रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो सारा तुम्हारा क्या है, परिणाम ही होने वाला। जैसे अगर बात करें हम तो एक गेंद को हम उसको मतलब जंप कराते हैं, तो एक बार अगर उसको हम जंप कराने के बाद वो कितना बार जंप करने के बाद वो रुक जाता है, किसी को पता है, नहीं पता। तो हम बोल सकते हैं 10, 12, 15, 20 बार के बाद वो रुक जाएगा।
इसका मतलब क्या है, तो ये संभावना ही हम लगा सकते हैं। क्या अगर हम बात करें हम, तो अगले 10 दिन का सूर्यास्त का समय तुम लोग बताओ, यानी सूर्यास्त कब होगा? क्या टाइम फिक्स है? नहीं, नहीं सूर्योदय का समय जो है फिक्स है, और नहीं सूर्यास्त का समय फिक्स है। तो हम लोग संभावना ही लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो अगर आज 6:34 में हुआ है, तो कल शायद हो सकता है तो 6:30 में भी हो जाए, 6:40 में भी हो सकता है। यानी हम संभावना ही केवल लगा सकते हैं, और यही जो हमारे द्वारा लगाया गया जो संभावना होता है वही क्या होता है? प्रायिकता होता है। आ रहा बात समझ में? अगर हम बात करें तो अगर कोई भी, अगर मान लेते हैं क्रिया कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, अगर बात करें हम अपना एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम में हम अगर अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, 100 नंबर का एग्जाम अगर मैथ का आप लोगों का हो रहा है, तो 100 नंबर में कितना मार्क्स आएगा, कोई वहां पे फिक्स डाटा बता सकता है? कोई लड़का अगर एग्जाम हॉल से बाहर कोई बच्चा निकले और उसको पूछा जाए तो तुम ऐसा डाटा बताओ जो तुम्हारा रिजल्ट में आने वाला है, बता देगा कोई? नहीं कोई बताता। वो अनुमान ही लगाकर बताएगा। वो बताता है तो हमारा मैथ का एग्जाम था, इतना नंबर छूटा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, इतना शॉर्ट और इतना ऑब्जेक्टिव गलत है, लगभग यही होगा, तो 70 के आसपास आ जाएगा। कोई थोड़ा सा अच्छा बनाइए होगा तो बोलेगा तो लगभग 80 के आसपास आ जाएगा। तो जो 70 के आसपास वाला जो वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है सब, यही क्या है? संभावना को बता रहा है। क्या बता रहा है? संभावना। इसका मतलब प्रायिकता मतलब होता है सीमा। किसी भी चीजों का सीमा भी बोल सकते हैं। तो यहां से यहां तक श्योर डाटा नहीं हो सकता उसका, लेकिन संभावना हो सकता है, और वही संभावनाओं में से कुछ न कुछ उसका एग्जैक्ट डाटा होगा। आ रहा बात समझ में? अगर 10 गो अनुमान लगा तो 10 गो अनुमान में से एक ना तो एक कोई सही हो ही जाएगा। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब क्या है? तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, और संभावना का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तो घटना के बारे में। तो प्रायिकता की घटना क्या होती है? तो प्रायिकता की घटनाएं 2 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की घटना होती है। यानी अब हम बात करें तो घटना कितना प्रकार की होती है प्रायिकता का? 2 प्रकार का। पहला होता है जो, वो होता है निश्चित घटना। क्या होता है? निश्चित घटना। और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित घटना। अब बात करें तो निश्चित घटना, यानी इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? श्योर इवेंट। इसका मतलब क्या है? तो ये निश्चित घटना कब इसको कहेंगे? तो जब किसी प्रायिकता का वैल्यू, जब किसी प्रायिकता का मान 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? निश्चित घटना। क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। इसका मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। और अनिश्चित घटना कब बोलेंगे? जब किसी घटना की प्रायिकता 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो उस प्रकार की घटना को हम बोलेंगे क्या? अनिश्चित घटना या असंभव घटना। इसका मतलब क्या है? तो इसका जो है, इसका घटना कितना, इसका प्रायिकता क्या होगा? इसका जो प्रायिकता होगा, इसका प्रायिकता बराबर 1, और इसका प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर इसका क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1। अब बात करें तो निश्चित घटना क्या होती है और अनिश्चित घटना क्या होती है। अगर बात करें हम तो ऐसे घटनाएं जो श्योर हो, जो क्या हो? श्योर, मतलब जिसकी होने की संभावना 100% हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। जिसको होने की संभावना हम क्या बोले? तो प्रायिकता मतलब संभावना है। तो अगर कोई ऐसा घटना हो, कोई ऐसा एक्टिविटी हो जिसका होना तय है, एकदम फिक्सिंग है, तो होगा ही होगा, उसको बोलेंगे निश्चित घटना। इसका उदाहरण में अगर कोई बोलेगा तो निश्चित घटना का तुम एग्जाम्पल बताओ, तो ऐसा तुम कुछ एग्जाम्पल बोलो जो होना लग रहा है तुमको तो एकदम 100% होने वाला ही है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं हम? कल दिन में सूर्य उदय होगा। इसका मतलब क्या है? तो दिन में तो सूर्य उदय होता ही है, रात में तो नहीं होगा। आर भाषण में बोलेंगे रात्रि के समय चंद्रमा दिखाई देगी। ये तुमको क्या लग रहा है? ये सारी घटनाएं जो है, ये तुमको क्या लग रहा है? निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित लग रहा है। दूध का रंग उजला होता है, क्या लग रहा है? निश्चित लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चीनी मीठा लगता है, क्या लग रहा है? निश्चित। आ रहा बस समझ में? मनुष्य का 2 पैर तथा 2 हाथ होती है, निश्चित लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये सारा निश्चित घटना, ये क्या है? सारा निश्चित घटना है। सड़क पर वाहन चलते हैं, आ रहा समझ में? ये सारा क्या घटना है? निश्चित। तो ये सारे चीज का अगर प्रायिकता निकाल दें हम, तो इसका प्रायिकता कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो घटनाएं हैं, ये सारे घटनाएं क्या है? निश्चित है।
निश्चित घटना का प्रायिकता एक आएगा। अब अनिश्चित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो लग रहा है तुमको तो एकदम गलत बात बोल रहा है कोई। अब गलत बात कैसे? मनुष्य का 3 आंख होता है। तुमको लग रहा है कि सही है या गलत है? कितना परसेंट गलत है? 100% गलत। इसका मतलब जो 100% तुमको लगे तो नहीं ये एकदम होना, एकदम लग रहा है तो होगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित घटना बोलेंगे। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब और भी हम बोल सकते हैं, पानी का रंग लाल होता है। तुमको क्या लग रहा है? अनिश्चित घटना नहीं घटना है, अनिश्चित। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? तो निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का मतलब समझ में आ रहा है? बोलेंगे पासा में 10 सतह होता है। हम क्या बोले यहाँ पर? पासा में क्या बोले हम? सतह जो होता है वो कितना होता है? 10। और बोले हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सिक्का में जो है सतह होते हैं 4। क्या लग रहा है तुमको? ये निश्चित है या अनिश्चित? यानी सिक्का के बारे में बात करें हम तो ये सिक्का में 4 सतह होता है? हो नहीं होता। क्या सतह? 2 एक हेड और एक टेल होता है। बोले पासा में कितना सतह? 6 ही होता है। 1 से लेकर 6 तक होता है, लेकिन हम यहाँ पे 10 बोल रहे हैं। तो तुम लोगों को लग रहा है तो एकदम 100% गलत बोल रहे हैं। तो जहां पर तुमको लगे तो एकदम होना एकदम असंभव है, होगा ही नहीं, उसको बोल दोगे निश्चित घटना। और जहां पर निश्चित घटना होगा डायरेक्ट बोल देना, तो इसका प्रायिकता क्या होने वाला है? 0। क्या होने वाला है? 0। तो कोई बोल दे, इसीलिए हम तुमको क्या बताना चाह रहे हैं, तो निश्चित घटना अनिश्चित घटना अगर समझ में आ गया तो तुम डायरेक्ट कुछ ऐसे ऐसे प्रायिकता पूछे जाते हैं जिसको तुम डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो। कैसे? जैसे बोल देते हैं किसी पासा को उछाला गया, पासा को उछाला गया तो उस पर 8 आने की प्रायिकता क्या होगा? 8। 0। क्यों? 6 सतह ही होता है, 1 से 6 तक होता ही है, 8 कैसे आ जाएगा उस पर? नहीं ना आएगा। हो इसका मतलब असंभव घटना होगा, डायरेक्ट बोल देंगे जिसका प्रायिकता 0। आ रहा समझ में? ऐसे ही बोल दोगे तुमको, क्या बोल दोगे? सूर्योदय के समय 7 सूर्य दिखाई देने की प्रायिकता? एक एक सूर्य दिखाई देगा। हो 7 तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? असंभव घटना। और जैसे ही असंभव घटना आया तो उसको क्या बोल दोगे? 0 प्रायिकता इसका। और अगर संभव घटना है डायरेक्ट आंख बंद करके बोलोगे क्या? 1 बोलोगे। क्या बोलोगे? 1। आ रहा बात समझ में? तो ये सारे हम निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की प्रायिकता के बारे में बात किए हम। यहाँ पर इसका परिभाषा क्या होता है इसके बारे में बात किए हम। अब हम बात करते हैं इसी के साथ में। तो घटनाएं 2 प्रकार की, एक निश्चित और एक अनिश्चित। इसका मतलब क्या है? प्रायिकता का सीमा क्या होता है, यानी प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होता है? तो प्रायिकता का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। यानी प्रायिकता का जो मान है वो कहाँ से? प्रायिकता ऑफ इवेंट, इसका मान जो होता है वो किससे ज्यादा होता है? 0 से ज्यादा या बराबर और 1 से छोटा या 1 तक ही होता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डाटा है। प्रायिकता का मान क्या लिखे? प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं तो प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता वो कहां से कहां तक? 0 से 1 तक होता है। ये इसका क्या है? सीमाएं हैं। प्रायिकता की क्या है? सीमाएं। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 तक। 0 कब होगा? जब मान लेते हैं निश्चित घटना दिखेगा। 1 कब होगा? निश्चित घटना दिखेगा। लेकिन जब तुमको लगे तो कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। मतलब तुम लोग को लगे तो नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वहां पर तुम्हारा जो आंसर आने वाला है 0 और 1 के बीच में आने वाला। आ रहा बात समझ में? कब 0 होगा ये समझ में आ गया? जो पूरी तरह से गलत दिखे 0, पूरी तरह सही दिखे 1। और जब तुमको लगे तो कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। जैसे तुमको हम बोल दें तुम लोग स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल में प्रतिदिन अगर 200 बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, तो हम बोले तो स्कूल में 150 बच्चे आने की प्रायिकता बताओ। तो तुमको क्या लग रहा है? तो प्रतिदिन 200 आ रहा है तो क्या आज भी 200 आएगा? हो सकता है तो 150 आ सकता है। आ रहा समझ में? या तो 200 से ज्यादा भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है? तो वहां पे तुमको लग रहा है क्या? कंफ्यूजन जैसा क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन लग रहा है ना? हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो वहां पे प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 से ज्यादा और 1 से कम हो जाएगा। 0 कब होगा? जो पूरी तरह से गलत हो रहा है वहां पे 0, जो पूरी तरह से सही वहां पे लग रहा है घटना 1।
और जब लगे तो कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, तो 0 और 1 के बीच। एक बात और, प्रायिकता का मान हमेशा ही भिन्नात्मक मान होता है। एक बात और नोट पॉइंट में लिखना तुम लोग, प्रायिकता का जो मान होता है वो कैसा होता है, वो भिन्नात्मक मान होता है। कैसा मान होता है? भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब समझ में आ रहा है? भिन्नात्मक का मतलब होता है अंश और हर। क्या होता है? अंश बटा हर के रूप में होता है। इसका मतलब जो है प्रायिकता का मान जो होता है वो बटा में होता है। किस में होता है? बटा में। यानी प्रायिकता का वैल्यू तुम नहीं बोल सकते हो 2, 4, 6, ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे भी तो 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब जो प्रायिकता का जो मान होता है वो बटा में होता है, और बटा में कभी भी, प्रायिकता का मान बटा में कभी भी उसका जो अंश होगा, उसका जो अंश होगा वो कभी भी हर से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि जब अंश बड़ा हो जाएगा, समझो तुम, जब अंश को हम बड़ा कर दें और हर को छोटा कर दें, तो इसका आंसर ऐसे भी 1 से ज्यादा आने वाला है। आ रहा समझ में? कैसे? अगर बात करें, अंश को बड़ा कर दिए 3 और नीचे में हर को हम कर दिए 2, देखो अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका जो वैल्यू आएगा 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है? एक बात और कॉन्सेप्ट याद रखो, तो प्रायिकता का मान भिन्नात्मक में आता है, यानी भिन्न में रहता है, अंश बटा हर के रूप में रहता है, लेकिन इसका जो अंश होगा, इसका क्या होगा? इसका जो अंश होगा, अंश होगा, यही बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और किससे? हर से। तो इसको हम प्रायिकता नहीं बोलेंगे, इसको प्रायिकता नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बात करें हर अगर बड़ा हो जाए अंश से, ये प्रायिकता हो सकता है। ये प्रायिकता क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन जहां पे अंश अगर बड़ा हो जाए हर से, तो प्रायिकता नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट अगर एग्जाम्पल दे सकता है, बोलेगा क्या क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता का उदाहरण है? तो ऑप्शन दे रहा है 4/3, 3/4, 6/4, 8/7। तो इसमें से तुम लोगों को क्या लग रहा है कौन प्रायिकता होगा? इसमें से प्रायिकता कौन लग रहा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है, अंश वो हर से छोटा है कि नहीं है? बोलो। बाकी में देखो, ये बड़ा है, अंश बड़ा है, इसमें अंश बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो हर बड़ा है। तो अभी जस्ट बताएं, तो प्रायिकता में हर का मान बड़ा होना चाहिए, न कि अंश का मान बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंश का मान बड़ा हुआ, प्रायिकता का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? यहाँ पर 4/3 देखो, 4/3 को अगर भाग दोगे तो 1 से बड़ा आने वाला है। 1 से क्या आने वाला है? 1 से यह बड़ा आएगा। 1 से क्या आएगा? बड़ा। और 1 से बड़ा प्रायिकता का मान होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रायिकता का मान भिन्न में होगा, लेकिन ये भी बात हमको वहां पे याद रखना होगा, तो जो भिन्न में अंश होगा वो हर से छोटा ही होगा। आ रहा समझ में? तो डायरेक्ट हम इस तरह के प्रश्न को जो बटा में दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मौखिक तौर पर। आया हुआ समझ में? एक बात और बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? प्रायिकता का मान कभी भी हम क्या बोले, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। और 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? माइनस, ऋणात्मक संख्या है। 0 से छोटा मतलब क्या? ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बोले तो बाबू इसका -2 क्या प्रायिकता होगा? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा है। कोई बोलेगा 4 प्रायिकता हो सकता है, बोलोगे नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा। यानी प्रायिकता का मान होगा कहां कहां से? 0 और 1 तक ही होने वाला है। या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। हर बात समझ में? इसका मतलब कभी भी माइनस में प्रायिकता नहीं होगा और कभी भी 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होने वाला। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब और बात बता रहे हैं, परसेंटेज के बारे में सीखो। परसेंटेज, थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बता रहे हैं। और परसेंटेज के बारे में हम क्या बता, यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं अगर कोई परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज अगर दिया गया है, प्रतिशत, परसेंटेज को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, जिसको संकेत में इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो परसेंटेज में अगर कोई बोले तो कहां तक परसेंटेज का वैल्यू प्रायिकता हो सकता है? तो 0 से लेकर 100% तक ही प्रायिकता होता है। 0 से लेकर 100% तक ही प्रायिकता होता है। अगर कोई बोले तो किसी घटना का प्रायिकता 120% होगा, बोलोगे नहीं। कोई बोलेगा किसी घटना की प्रायिकता जो होगा बाबू तो वो -10% होगा, बोलोगे नहीं बाबू। क्यों नहीं?
ये तो ऐसे ही ऋणात्मक हो गया, ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 120% बोले तो परसेंटेज को पहले सीखो तुम लोग भिन्न में बदलने के लिए। किसमें बदलने के लिए? भिन्न में। तो याद रखना, अगर कोई भी परसेंटेज, अगर मान लेते तुम लोग कपड़ा लेने जा रहे हो तो दुकान वाला बोल रहा था अगर आप इतना का अगर कपड़ा लेते हैं तो आपको 40% ऑफ करते हैं। ऐसा ऑफर चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। इसका मतलब तुम कैसे लगाओगे तो 40% कम बोल रहा है। जैसे अगर बात करें हम, तो अगर कोई दुकानदार बोला तो 20% हम डिस्काउंट करेंगे, 20% हम डिस्काउंट करेंगे, तो 20% कम करेगा तो पहले तुमको मालूम तो होना चाहिए तो 20% का मतलब कितना कम करने की बात कर रहा है वो। तो परसेंटेज को पहले बटा में कैसे बदलोगे, तो जो पहले रहेगा संख्याएं परसेंटेज में उसको लिखो ऊपर में, क्या लिखो ऊपर में, और परसेंटेज जैसे ही हटता है तो बटा में लिख दो 100। क्या लिख दो? 100। इसका मतलब 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 5 बार में कटा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 1/5। और 1/5 में देखो तुमको क्या लग रहा है, 1/5 का मतलब इसका वैल्यू क्या है, इसका जो अंश है हर से छोटा आ गया, अंश जो है हर से क्या आया। इसका मतलब क्या है, यह प्रायिकता हो सकता है 20%, नहीं हो सकता है हो। और छूट का बात किया तो उसमें हम क्या बोलेंगे, 5 रुपया का सामान पे 1 रुपया का वो कम करेगा, यानी 4 रुपया में ले लो। 500 का सामान, 500 का सामान में 100 की छूट देगा, क्योंकि 5 पर 1 छूट दे रहा है। आ रहा बात समझ में? तो अगर मान लेते हैं अगर कोई बोले 500 का सामान है बाबू, तुमको 20% कम देंगे तो तुम कितना में लोगे, 400 में लोगे। आ रहा बात समझ में? क्यों? क्योंकि 1/4 जो है वो तुमको कम कर रहा है। निकालो 500 का 1/4, 1/5 कटा 100 बार में हो, इसका मतलब 100 रुपया का क्या करने वाला है, डिस्काउंट देने वाला है वो हमको। इतना बात समझ में आ रहा है? तो 40% कम करेगा या 20% कम करेगा या 30% कम करेगा, तो वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो। और परसेंटेज भी जो है, प्रतिशत भी जो है वो प्रायिकता के अंदर थोड़ा सा इस्तेमाल करने आना चाहिए। अब बात करते हैं तो 120 क्यों नहीं होगा, देखो 120 क्यों नहीं होगा। 120% जो है इसको हम क्या बोले, तो अगर आप बटा में बदलना चाहते हो तो क्या लिखो, पहले 120 लिखो और परसेंटेज के बदले बटा में क्या लिखो 100। 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ पर देखो 6 बार में, और एक कितना बार में, 5 बार, 6/5। यहाँ पे देखो अंश बड़ा हुआ हर से, हम क्या बताएं, जैसे ही अंश बड़ा हो जाएगा हर से प्रायिकता नहीं होने वाला, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 100 से ज्यादा प्रतिशत कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है, और 0 से कम भी नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में देता है तुम लोग को, तो क्या 70% प्रायिकता होगा, तो बोलोगे बिल्कुल होगा। क्या 40% प्रायिकता होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कोई बोले तो 120% होगा, बोलोगे नहीं। 100 से ज्यादा कुछ भी बोल दे नहीं, कोई बोलेगा माइनस में प्रायिकता होगा परसेंटेज में, बोलोगे नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम बता दिए जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है। हमको नहीं लगता है तो ए पोर्शन से तुम लोग को ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में कोई भी छूटने वाला है। तो ये सारे परसेंटेज के बारे में हम बात किए हैं, ये भी बताना तो कौन होगा प्रायिकता कौन नहीं होगा, ऋणात्मक प्रायिकता होगा नहीं होता है किसी घटना की, और धनात्मक वाला में 1 तक ही हो सकता है, 1 कब होगा 0 कब होगा, ये भी समझ में आ गया। एक बात और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं क्या, तो अगर मान लेते हैं एक ही घटना का, एक घटना का 2 बार, एक घटना का 2 बार प्रायिकता निकाल रहे हैं या 3 बार प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो 2 बार निकालो या 3 बार निकालो तो तुमको उसमें क्या मिलेगा, अलग अलग आंसर मिलेगा। एक बार होने का मिलेगा, एक बार ना होने का मिलेगा। जैसे बताओ हम तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर हम बोले तो किसी पासा को उछाला गया या किसी सिक्का को, अगर तुमको इसमें इसके बारे में नहीं समझ में आता तो हम बताते हैं पहले प्रायिकता के बारे में सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र के बारे में बात करें हम, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता का सूत्र जो होता है, तो ऊपर में होती है संभावित घटनाएं की परिणाम। संभावित घटना जो होता है जिसका संभावना था उतना आने का, जो आया है उसको ऊपर में, और बटा में जो लिखते हैं नीचे में किसके जगह पे, हर के जगह पर, वहां पर क्या लिखते हैं, कुल मैक्सिमम परिणाम कितना हो सकता है उसको लिखते हैं। इसका मतलब कोई अगर बोल दे तो सर प्रायिकता का जो है फॉर्मूला या सूत्र क्या है, तो हर जगह तुम लोगों को एक ही सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, और वो सूत्र कौन सा है, वो है तुम्हारा किसी भी घटना का संभावित परिणाम, और बटा में क्या होगा, कुल परिणाम। इसका मतलब कोई बोले तो सर प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे संभावित परिणाम बटा कुल। अब देखो यहां पर यही सूत्र होता है, हर जगह यही इस्तेमाल करोगे, हर जगह यही सूत्र को क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। ऊपर में संभावित परिणाम बटा में कुल परिणाम, लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएं, अंश के जगह पे है वो है संभावित परिणाम, और हर के जगह पे है तो वो कुल परिणाम।
इसका मतलब संभावित परिणाम का वैल्यू जो होगा हमेशा ही कुल परिणाम से कम होगा या बराबर हो सकता है, कम या बराबर हो सकता है। कभी भी कुल परिणाम का वैल्यू संभावित परिणाम जो है इससे कम नहीं होगा। ये कम होगा कभी, ये ज्यादा होगा या तो ऊपर वाला का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम बताना क्या चाहते हैं, इसका मतलब हम यही बताना चाह रहे हैं, तो ऊपर में जो वैल्यू होगा जो अंश में आएगा वो या तो हर वाले वैल्यू को बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इसका मतलब यही कारण है तो प्रायिकता का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ही होता है, न कि 1 से ज्यादा और न कि 0 से कम। इसका मतलब निगेटिव वैल्यू भी प्रायिकता नहीं होगा और पॉजिटिव में भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। आर बात समझ में। अब हम इस सूत्र को हमेशा याद रखेंगे। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोल रहे हैं प्रायिकता एंड इवेंट बराबर क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है फेवरेबल यानी संभावित परिणाम। ऊपर में क्या होता है, संभावित परिणाम बटा में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अब देखो, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर तुम लोगों को समझाना चाहते हैं और वो तुम्हारा एक नोट पॉइंट ही होगा। नोट पॉइंट में हम तुम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, नोट पॉइंट में तुम लोगों को हम ये बात बताना चाह रहे हैं, तो अगर तुम एक ही क्रिया कर रहे हो, एक प्रयोग कर रहे हो, तो एक प्रयोग करोगे तो उस प्रयोग में तुमको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेगा, मिलेगा। अगर तुम किसी काम को करना शुरू किया तो तुम जब काम करोगे तो उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे तुम लोग पढ़ाई करना शुरू किया, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मैथ विषय है, मैथ विषय को पढ़ना शुरू किया, पहला चैप्टर जैसे ही तुम लोग वास्तविक संख्या पढ़ा, तो वास्तविक संख्या यानी संख्या पद्धति पढ़ा, तो संख्या पद्धति में तुमको कुछ नया नया चीज सीखने को मिला। सेकेंड चैप्टर बहुपद में गए हो, तो बहुपद में जैसे ही गया तो बहुपद में तुमको लगा था, पहला चैप्टर में पढ़े थे परिमेय अपरिमेय के बारे में सिद्ध करने के लिए पढ़े थे, सेकेंड चैप्टर में डायरेक्ट आकर बदल गया, पूरी चीजें बदल गया। इसमें घात के बारे में पढ़ रहे हैं, गुणांक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें चर संख्या अचर संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड में गया 2-4 बार रैखिक समीकरण के बारे में, वहां पर तुमको समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। फिर गया अगले, उसी में पढ़ोगे तुम एपी में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे पद के बारे में, इनवा पद क्या होता है, पदों का योगफल क्या होता है, ये सारे चीजें बारे में पढ़ोगे। इसका मतलब क्या है, विषय तो मेरा एक ही था और वो क्या था, मैं, और एक विषय को पढ़ने में हम जैसे जैसे पढ़ते गए एंड जैसे जैसे हम क्रिया को किए, प्रयोग को करते गए, तो हमको रिजल्ट अलग अलग देखने को मिल रहा है। अगर ये सारे रिजल्ट को अगर तुम प्रायिकता के माध्यम से जोड़ोगे, इसका वैल्यू 1 आने वाला है। इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 1। यानी किसी भी प्रयोग में जितना तुमको परिणाम आएगा, सारा परिणाम का योगफल होता है 1। आ रहा बात समझ में। यानी अगर एक ही काम को किए हो और उसका 2 रिजल्ट आया है, दोनों रिजल्ट को अगर तुम जोड़ोगे तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 1। जैसे मान लेते हैं एक सिक्का को उछाल रहे हो, एक सिक्का को उछाले हो तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है। पहले हम इसको हम साफ करके अब बताना चाहेंगे हम तुमको क्या, तो प्रायिकता के अंदर में कौन कौन से टॉपिके हैं जो तुम लोग को पढ़ने लायक है और कौन कौन से पॉइंट है जिसको तुमको ध्यान से अच्छी तरह से उसको रिवीजन करना होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात क्या करेंगे, अब बात करें प्रायिकता के अंदर आखिर कौन कौन से टॉपिके हैं, जिस टॉपिक को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। तो इसके अंदर ज्यादा सारे चीजें को बताने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उतना ही चीज बताएंगे जो तुम्हारा एग्जाम के लिए क्या हो, जरूरी हो। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है तो हमको उतना ही मेहनत करना चाहिए जिससे हमारा जो है फल की प्राप्ति जितना इच्छा हो उतना हमको क्या हो जाए, मिल जाए। इसका मतलब क्या है, हम कितना भी मेहनत कर लें लेकिन जितना उसके भाग में लिखा हुआ रहेगा, जितना उससे प्राप्त होने की संभावना होगी वही तो हमको मिलेगा ना। ये रिलेशनशिप में भी यही होता है। हाँ, अगर मान लेते हैं कुछ कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिसमें हम कितना भी एफर्ट लगा लें, कितना भी एफर्ट लगा लें, लेकिन उससे हमको क्या मिलता है, दर्द ही मिलता है, मिलता है ना। बहुत सारा रिश्ता ऐसे होता है। अगर बात करें हम तो अगर अपने फैमिली की बात करें तो अगर फैमिली में किसी किसी ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जिनके प्रति तुम्हारा जो है मतलब अच्छा व्यवहार है, तुम चाहते हो तो नहीं ये मेरे लिए बहुत एक अच्छे पर्सन है, उनका इज्जत करते हो, सब चीज करते हो, लेकिन वही लोग तुमको बार बार, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारी मम्मी को, पापा को, तुम लोग को बार बार क्रिटिसाइज करता है, किसी पीठ पीछे वो तुम्हारे लोगों के बारे में, तुम लोग के बारे में क्या करता है, वो शिकायत करता है कुछ, तो तुमको जब मालूम चलता है तुमको क्या होगा, खुशी महसूस होता है उस समय, नहीं, तकलीफ महसूस होता है।
इसका मतलब कुछ कुछ ऐसे भी रिलेशन हो जाते हैं जहां पर हमारे संभावना के विरुद्ध में काम हो जाता है। नहीं, जैसे मान लेते हैं किसी लोग के बारे में हम भरोसा किए थे, नहीं ये आदमी ऐसा नहीं करने वाला, और कभी मालूम चले तो ये आदमी ऐसे करके चला जाए मेरे साथ, तो क्या लगा, एकदम बात बदल गया, जज्बात बदल गया, पूरा एकदम माहौल ही बदल गया पूरी तरह से। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यही है। तो हम लोग अपने लाइफ में भी किसी लोगों के बारे में भी हम 100% नहीं पता है वो, यानी प्रायिकता का इस्तेमाल हम लोग पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर बोले हम तो कौन सा रिश्ता जो है हम लोग के लिए हमेशा जो है सपोर्टेड रहेगा, तो बता सकते हो इसके बारे में नाम? नहीं बता सकते। कोई रिश्ता ऐसा है जो 100% हम लोग के लिए सपोर्टेड रहेगा? नहीं। और निश्चित काल तक ले कोई सपोर्टेड नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा घटना हो गया, ये निश्चित घटना नहीं है। निश्चित घटना है ये नहीं। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है? तो जो रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ में भी प्रायिकता का इस्तेमाल कर सकते हो।